दोस्तों, मैं कीर्ति वर्मा आपका अपने YouTube चैनल जीके विद कीर्ति वर्मा पर स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, पिछली वीडियोस में हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था वैदिक सभ्यता, और उसमें हमने वैदिक सभ्यता को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, एक ऋग्वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल हमारा कंप्लीट हो चुका था, लेकिन मैंने बताया था जैसे कि पिछली वीडियो में कि हमारा एक टॉपिक रहता कौन सा, ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ और ऋग्वैदिक देवता, ये वाला। तो आज की वीडियो में हम यही करेंगे कि ऋग्वैदिक नदियाँ और ऋग्वैदिक देवता। तो इसमें हमें क्या पढ़ना है पहले देख लो। देखिए, नदियाँ तो आज भी हैं, जो नदियाँ उस समय थी वो नदियाँ आज भी हैं, लेकिन क्या है, उस समय इनके नाम कुछ और थे और आज के टाइम पर इनके नाम कुछ और है। तो ऋग्वैदिक नदियों में हमने क्या पढ़ना है, इनके हर एक नदी, जो भी नदी थी उस समय पर, उनके प्राचीन नाम कौन सा था और आधुनिक नाम कौन सा था। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहली नदी है हमारी कुरुम, कुरुब। तो कुरुब नदी प्राचीन नाम है एक नदी का, और वास्तविक मतलब कि अगर आज के समय पर नाम देखें तो इसका वास्तविक नाम क्या है, कुरम। आधुनिक नाम क्या है, कुरम। फिर हमारा कुभा, कौन सा, कुभा। तो कुभा का आधुनिक नाम क्या है, काबुल, और काबुल का प्राचीन नाम पूछे तो कुभा। इसके बाद है वितस्ता, वितस्ता। तो वितस्ता कौन सी नदी का प्राचीन नाम है, झेलम का। झेलम का प्राचीन नाम कौन सा है, वितस्ता। फिर है अश्कनी, कौन सी नदी, अश्कनी। अश्कनी का वास्तविक नाम या फिर आधुनिक नाम क्या है, चिनाब, और चिनाब का अगर कोई आपसे प्राचीन नाम पूछे तो क्या है, अश्कनी। इसके बाद है पृश्नी, कौन सी नदी, पृश्नी। ऋग्वैदिक नाम है पृश्नी और आधुनिक नाम क्या है, रावी। यानी कि रावी नदी का अगर आपसे कोई प्राचीन नाम पूछे तो क्या है, पृश्नी। फिर है शतुद्री, कौन सा नाम, शतुद्री। शतुद्री का वास्तविक नाम या फिर आधुनिक नाम है सतलज, और सतलज नदी का अगर आपसे कोई प्राचीन नाम पूछे तो क्या है, शतुद्री। फिर है, अगर शतुद्री और सतलज में मतलब कि आपको याद करने में आसानी हो सकती है, क्योंकि ये शतुद्री थोड़ा सा मिलता जुलता है सतलज से। इसके बाद है विपाशा, कौन सी नदी, विपाशा। विपाशा क्या है, ऋग्वैदिक नाम है या फिर प्राचीन नाम है, और इसका आधुनिक नाम क्या है, व्यास। व्यास नदी को प्राचीन समय में क्या बोला जाता था, विपाशा। फिर है सदानीरा, कौन सी नदी, सदानीरा। सदानीरा को आधुनिक समय में क्या बोला जाता है, गंडक। तो गंडक का प्राचीन नाम क्या था, सदानीरा। फिर है दृशदवती, कौन सी नदी, दृशदवती। तो दृशदवती का आधुनिक नाम है घग्गर, कौन सी नदी, घग्गर। और घग्गर का प्राचीन नाम बोले तो दृशदवती। अगर कहीं पर दृशदवती लिखा हुआ है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना कि ये कौन सी नदी है, तो ये किसका ही नाम है, घग्गर नदी का नाम है। इसके बाद है गोमती, कौन सी नदी, गोमती। गोमती प्राचीन नाम है, और गोमती नदी का आधुनिक नाम क्या है, गोमल, कौन सा, गोमल। इसके बाद है सुवस्तु, कौन सी, सुवस्तु। सुवस्तु प्राचीन नाम है, आधुनिक नाम है स्वात। स्वात नदी का प्राचीन नाम क्या है, सुवस्तु। फिर है सुषोमा, कौन सी नदी, सुषोमा। सुषोमा नदी का आधुनिक नाम है सोहन, और सोहन नदी का प्राचीन नाम क्या है, सुषोमा। फिर है मृदवधा, कौन सी नदी, मृदवधा। मृदवधा का आधुनिक नाम क्या है, मृवर्मन, कौन सा, मृवर्मन। और मृवर्मन का प्राचीन नाम है मृदवधा, कौन सी, मृदवधा। तो ये हमारी ऋग्वैदिक नदियाँ थी, जो कि प्राचीन नदियाँ थीं, और उनके आधुनिक नाम। कई बार क्या होता है, इनके नामों में पूछ लिया जाता है, जैसे कि जो मेन पूछे जाते हैं वो पृश्नी है, अश्कनी है, वितस्ता है, शतुद्री है, विपाशा है। तो इन नदियों के नाम पूछ लिए जाते हैं। अब हमारा ऋग्वैदिक देवता। ऋग्वैदिक देवता, देखिए देवता तो हिंदू धर्म में बहुत सारे हैं, आज भी हम मानते हैं। और जैसे कि कौन सा देवता का संबंध किस चीज़ से है, जैसे कि आज के समय पर देखें तो इंद्रदेव का संबंध किससे है, वर्षा से है। सूर्यदेव का प्रकाश से है, और ठीक उसी तरह पवन देव का वायु से है। तो उसी तरह ऋग्वैदिक काल में किस देवता का संबंध किस चीज़ से था, वो हमें इसमें पढ़ना है। तो पहले इस तरफ हमारे देवता हैं और इस तरफ हमारे संबंध है, मतलब कि किस देवता का संबंध किस चीज़ से था। तो पहला देवता हमारा है वरुण, कौन सा देवता, वरुण। वरुण को ऋग्वेद में ऋतुष्य गोपा बोला गया है, क्या बोला गया है, ऋतुष्य गोपा। और वरुण किस चीज़ का देवता है, ऋतु का संरक्षक।
ऋतु का संरक्षक। ऋतु का संरक्षक किसे बोला गया? वरुण देवता को। और वरुण देवता को ऋग्वेद में क्या बोला गया? ऋतुस्य गोपा। इसके बाद है इंद्र। इंद्र यह ऋग्वेदिक कालीन सबसे प्रमुख देवता कौन था? इंद्र। इंद्र को क्या बोला गया? पुरंदर। क्या बोला गया? पुरंदर। और यह क्या था? युद्ध में नेतृत्व करता। युद्ध में नेतृत्व करता कौन सा देवता था? इंद्र। और इससे किस नाम से जाना जाता था? पुरंदर। फिर है पुष्ण। कौन सा देवता? पुष्ण। पुष्ण किस चीज़ का देवता था? चरागाहों का स्वामी। चरागाहों का स्वामी। देखिए ऋग्वेदिक काल में पुष्ण है चरागाहों का स्वामी, लेकिन जब आप उत्तर वैदिक काल पढ़ेंगे तो पुष्ण किस चीज़ का देवता माना जाएगा? शूद्रों का स्वामी। ऋग्वेद में हमने 4 वर्ण पढ़े हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो जो शूद्र वर्ग है उनका देवता माना जाएगा पुष्ण को। कब? उत्तर वैदिक काल में। और ऋग्वेदिक काल में पुष्ण क्या है? चरागाहों का स्वामी है। फिर हमारा अग्नि। अग्नि को क्या बोला गया? जाति वेदस। अग्नि को बोला गया जाति वेदस। ऋग्वेद में ऐसा बोला गया। अग्नि कौन सा देवता है? जाति वेदस। तो अग्नि को किस चीज़ का देवता माना गया? ब्रह्म से जोड़ने वाला। ब्रह्म से जोड़ने वाला। और यजों का देवता भी से बोला जाता है, क्योंकि यज से अग्नि देवता ही प्रकट होते हैं, तो इसलिए इसको यजों का देवता ही बोला जाता है। और ब्रह्म से जोड़ने वाला किस देवता को बोला जाता है? अग्निदेव को। इसके बाद है मारुत। कौन सा देवता? मारुत। मारुत को बोला जाता है आंधी तूफान का देवता। आंधी तूफान का देवता कौन है? मारुत। इसके बाद है आश्विन। कौन सा देवता? आश्विन। आश्विन को बोला जाता है चिकित्सा का देवता, या फिर विपत्तियों को हरने वाला देवता। किसको बोला जाता है? आश्विन को। फिर है देव। कौन सा? देव। देव किसे कहा जाता है? देव बोला जाता है आकाश का देवता। देखिए आकाश का पर्यायवाची शब्द है देव। आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या है? देव। तो इसलिए देव से हम लगा सकते हैं कि यह आकाश का देवता है। और सबसे प्राचीन, एक बात ध्यान दीजिए, सबसे प्राचीन देवता है। अगर आपसे कोई पूछे ऋग्वेद में सबसे प्राचीन देवता कौन सा है, तो आकाश का देवता देव। इसके बाद है सोम। कौन सा देवता? सोम। सोम है वनस्पतियों का स्वामी, यानी कि जितने भी पेड़ पौधे हैं, फल फूल हैं, उनका स्वामी कौन है? सोम। ऋग्वेद में वनस्पतियों का स्वामी था सोम। इसके बाद है उषा। उषा एक देवी है। तो उषा किस चीज़ की देवी है? प्रगति व उत्थान की देवी। प्रगति व उत्थान की देवी कौन सी है? उषा। इसके बाद है विष्णु। विष्णु विष्णु को तो मतलब कि आज भी मान्यता है, सृष्टि का निर्माता जिसे बोल सकते हैं। तो विष्णु किस चीज़ के देवता माने गए ऋग्वेद काल में? सृष्टि का नियामक, यानी कि जिससे सृष्टि चलती है। विष्णु को क्या बोला गया? सृष्टि का नियामक। फिर है सूर्य। सूर्य देवता। सूर्य देवता का संबंध किस चीज़ से था? जीवन देने वाला देवता। सूर्य को क्या बोला गया? जीवन देने वाला देवता। इसके बाद है आर्ष। कौन सा? आर्ष। आर्ष को माना गया विवाह तथा संधि का देवता। विवाह तथा संधि का देवता। फिर है तौशक्षा। कौन सा देवता? तौशक्षा। तौशक्षा है धातुओं का देवता। किसका देवता? धातुओं का देवता। कौन है? तौशक्षा। फिर अर्ण्यानी। अर्ण्यानी देवी है। अर्ण्यानी किस चीज़ की देवी है? जंगल की देवी है। जंगल की देवी। जंगल की देवी तो हम देख सकते हैं कि जंगल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? अरण्य होता है। अरण्य से अर्ण्यानी बना है, तो इसका संबंध सीधा देख सकता है कि अगर अर्ण्यानी दिया हुआ तो आप समझ सकते हैं क्यों किस चीज़ की देवी होगी? जंगल की देवी, या फिर हम वनों की देवी भी बोल सकते हैं। इसके बाद है पर्जन्य। कौन सा? पर्जन्य। पर्जन्य को क्या बोला गया? वर्षा का देवता। किस चीज़ का देवता? वर्षा का देवता। और आज के समय वर्षा का देवता हम किसे मानते हैं? इंद्र को, लेकिन उस समय वर्षा का देवता कौन था? पर्जन्य। फिर हमारा मित्र। कौन सा? मित्र। मित्र किस चीज़ का देवता है? शपथ व प्रतिज्ञा का देवता। शपथ व प्रतिज्ञा का देवता। मित्र को हम कैसे याद कर सकते हैं? पुराने समय में अगर कोई घनिष्ठ मित्र होता था तो वो शपथ लेते थे किसी भी काम को करने के लिए, मित्रता की शपथ लेते थे। तो उससे हम किस अंदाज़ा लगा सकते हैं? तो मित्र किस चीज़ का देवता था? शपथ व प्रतिज्ञा का देवता। अगर कोई पूछे शपथ व प्रतिज्ञा का देवता कौन था, तो मित्र। फिर है यम। कौन सा देवता? यम। यम को क्या माना गया? मृत्यु का देवता, जो कि आज भी मानते हैं। यम को क्या माना गया? मृत्यु का देवता। तो इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा? ऋग्वेदिक देवता और ऋग्वेदिक नदियाँ।
टॉपिक बहुत छोटा है लेकिन इससे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए इसे बहुत ध्यान से कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।